संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर कैंप कार्यालय में सेलिब्रेट कर रही हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। बिरला को राखी बांधने उमड़ी बहनें, और देखिए बहनों का एक बड़ा हुजूम यहां पर उमड़ा है ओम बिरला को राखी बांधने के लिए। तो बेहद खास तस्वीरें, बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। तो कोटा से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन का ये त्यौहार मना रही हैं स्पीकर ओम बिरला। अपनी बहनों के साथ ये त्यौहार मना रही हैं। देखिए कितनी खास तस्वीरें, जहां पर हम देखते हैं कि ये वो त्यौहार है जब भाई के हाथ पर राखी बांधी जाती है, भाई से रक्षा का वचन लेती है बहनें, और देखिए बदले में भाई के हाथ पर कलाई जो होती है भाई की, वहां पर ये राखी बांधी जाती है। ठीक उसी तरह स्पीकर ओम बिरला के हाथ पर उनकी बहनें राखी बांध रही है। तो बिरला को राखी बांधने बहनों का हुजूम उमड़ा है। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और देखिए हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने ओम बिरला से खास बातचीत भी की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस तरह से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर कोटा से, जहां बड़ी तादाद में बहनें जुटी है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्पीकर की कलाई पर राखी बांध करके, रक्षा सूत्र बांध करके और किस तरह से उनका टीका लगा करके और यहां अपने भाई के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रही है। बिरला साहब, वैसे तो हर त्यौहार आप मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन आपका अलग ही होता है, बड़ी तादाद में बहनें जुड़ती है। रक्षाबंधन के पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पवित्र हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति में बहनों की रक्षा का पर्व है। हम सब बहनों की रक्षा के साथ खड़े रहें, उनकी समृद्धि खुशहाली प्रगति में उनके साथ खड़े रहें, और हमारे देश में जो धर्म संस्कृति आध्यात्मिक में जो त्यौहार है, हम सबको प्रेरणा ही देते हैं कि हर बहन की रक्षा करना, उनके जीवन में उनकी तरक्की खुशहाली में उनके साथ रहना, ये संकल्प सारे देश को लेना चाहिए। बिरला साहब, अब महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन भी लागू हो चुका है, तो बतौर स्पीकर लोकसभा संसद की तस्वीर आप 5 साल के बाद किस तरह से बदली पाएंगे? बड़ी तादाद में महिला सांसद होंगी। निश्चित रूप से राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अब 53% आरक्षण महिलाओं को राजनीति के अंदर उनकी भागीदारी बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इन संस्थाओं में राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से वो महिलाओं की बात, समाज की बात विधानसभा और लोकसभा में और मुखरता से कर पाएगी। महिलाएं हमारे देश में प्रगति खुशहाली की ओर बढ़ रही हैं, चाहे सीमा पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, विज्ञान में हो, टेक्नोलॉजी में, हर क्षेत्र में आज महिलाएं नेतृत्व करें। कई कंपनियों के सीईओ हैं। तो ऐसे समय के अंदर महिलाओं को राजनीति के अंदर भी पूर्णतः भागीदारी मिले, वो नीतियों, योजनाओं, कानून बनाने में उनकी भागीदारी हो, तो निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा का आरक्षण देश की नई समृद्धि की ओर बढ़ेगा और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करेगा। बिरला साहब, महिला सशक्तिकरण भी एक परिपक्व लोकतंत्र का पैरामीटर होता है, चाहे ट्रिपल तलाक कानून की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, ड्रोन दीदी की बात हो, भारत में कहाँ तक पहुँचा है महिला सशक्तिकरण? अब समय आ गया है भारत के अंदर जिस तरीके से महिलाओं का योगदान है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मस्वावलंबन बनाने का, और इसके लिए सरकार की तरफ से भी, सही संस्थाओं की तरफ से भी एक बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और महिलाओं का टैलेंट, उनकी प्रतिभाएं भी निकली है। आप देखो, भारत के हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम महिलाओं को बराबर का कार्य संस्कृति में सहयोग करें, उनके टैलेंट, उनकी योग्यता के नाम उनको काम मिले और देश के अंदर उनका योगदान बढ़े। इसके लिए उनको महिला स्वावलंबन, महिला आत्मनिर्भर, ये इसके लिए एक बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इससे एक बेहतर परिणाम देश के अंदर आएंगे। ओम बिरला नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, सर अपने लोकसभा क्षेत्र में आप किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का प्लान रखते हैं? आप लखपति दीदी योजना की कई बार बात करते हैं। हमने योजना बनाई है कि हर गाँव के अंदर जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ की महिलाएं क्या काम कर सकती हैं, किस तरीके का हुनर आवश्यकता होगी, उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देके वहाँ के उस इलाके की आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ की बहनों के बनाए हुए जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, छोटी मोटी आवश्यकताएं, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति गांव की महिलाएं करें। उसके लिए हमने
एक बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की है। मुझे लगता है कि इसका असर आएगा और गांव के अंदर महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, वो आत्मनिर्भर भी होगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर भी बढ़ेगा। आखिरी सवाल बिरला साहब, किस तरह की भाव और भावनाएं होती है? खुद की बहनों के साथ आप सेलिब्रेशन बाद में करते हैं, लेकिन जो दीदियां आती है कैंप कार्यालय में, उनके साथ आपका सेलिब्रेशन पहले ही शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से ये मेरी बहनें हैं और कोरोना के समय कई त्रासदी हुई और त्रासदी के बाद हम सबको मन मिला है कि हम उन बहनों के साथ खड़े रहें और हमारे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली वंचित गरीब लोगों को काम करने वाली महिलाएं अलग अलग क्षेत्र आती है और सबको जब रक्षा सूत्र बांधती है तो ये विश्वास भरोसा बढ़ता है और हमारी जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़ता है। तो जिम्मेदारी और दायित्व भी बढ़ जाता है, कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और एक अलग ही अंदाज में यहाँ इस वक्त रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर माताएं, बहनें, बेटियाँ जुटी है जो कि स्पीकर ओम बिरला को ख़ासतौर पर यहाँ पर राखी बांधने के लिए आई हैं। और बहुत सी बहनें राखी बांध चुकी है, बहुत सी बारी का इंतज़ार कर रही है। कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए, रक्षाबंधन बहनों के लिए सबसे बड़ा दिन, और आप तो बड़े भाई के पास पहुंची। बिल्कुल, हमें हर साल भाई साहब को राखी मारने का मौका मिलता है, इससे बड़ी खुशी की तो बात और कोई। और वो हमेशा एक भाई के लिए, हमारे लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। हमें कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ हो, हम बेधड़क एक अधिकार के साथ यहाँ आते हैं और भाई साहब हमारे साथ। देखिए ये बहनों की भावनाएं हैं। क्या क्या तैयारी करके आप आए हैं स्पीकर ओम बिरला को राखी बांधने के लिए? जी, भाई साहब को राखी बांधने के लिए हमने काफ़ी सारी तैयारियां करी है। भाई साहब को दुपट्टा पहनाएंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, तिलक लगाएंगे और भाई साहब के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करेंगे। कितना बड़ा दिन होता है आपके लिए रक्षाबंधन? बहुत बड़ा दिन होता है रक्षाबंधन। सबको शुभकामनाएं हैं हमारी। और ओम बिरला जी ने हमको याद किया, बहनों को, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना उत्साहित हैं आप बिरला जी को राखी बांधने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है सर को राखी बांध के। कैसे सेलिब्रेशन किया? घर में राखी हो गई या अभी होगी? सर अभी आज थोड़ा सा मुहूर्त शायद लेट है ना, तो इसलिए अभी हमने घर पे कोई रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया। हम सबसे पहले ओम बिरला जी को राखी बांध रहे हैं और इसलिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। आप तो मुस्कुरा रही हैं, कैसा लग रहा है? मेरे भाई नहीं है तो भाई साहब भाई है मेरे, तो कोई भी नहीं है रिश्तेदार में, किसी परिवार में भाई, तो मेरे तो ओम बिरला जी है भाई। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। तो देखिए मधु जैसी बहनें आई हैं जिनके खुद का भाई नहीं है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला को ये अपना भाई मानती है। तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर कोटा में बहनें जुटी है जो कि स्पीकर ओम बिरला को राखी बांध करके और रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है। और ओम बिरला भी इस त्यौहार को पूरी तल्लीनता के साथ मनाते हैं, पूरा डूब करके इसको सेलिब्रेट करते हैं। और न सिर्फ खुद की बहनों के साथ बल्कि इलाके की सैकड़ों बहनों के साथ हर बार रक्षाबंधन मनाते हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ खबर है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।